अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज द 6th पार्ट ऑफ आवर डेक्स प्लेलिस्ट। अगर किसी ने पिछली 5 वीडियोस वॉच नहीं की मेरी डेक्स प्लेलिस्ट की तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लाजमी वॉच कीजिएगा। कंप्लीट सीरीज को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको डेक्स के हवाले से तमाम जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आज जो हम डेक्स डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ डेट फंक्शंस के हवाले से हैं, जिनमें जो है हमारे पास टोटल वाईटीडी है, टोटल क्यूटीडी है, टोटल एमटीडी है, डेट्स वाईटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स एमटीडी, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस मंथ और प्रीवियस वीक, सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये डेक्स इंपॉर्टेंट, ये जो डेक्स फार्मूलाज हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि एवरी टाइम जब भी आप डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, आप कैलकुलेशंस करेंगे, केपीआई चार्ट्स बिल्ड करेंगे, इनमें से 2-3 फार्मूलाज आप एवरी टाइम यूज कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम वेस्ट किए बिना चलता हूँ अपने पावर BI की स्क्रीन पर। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा सेट में सेम ही यूज कर रहा हूँ ताकि आप जो डेटा सेट के साथ यूज टू हो जाए। हमारे पास सिंपल सुपर स्टोर का डेटा सेट है, जिसमें जो ना हमारे पास ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ऑर्डर आईडी है, शिप मूड और जो ना कुछ कस्टमर वाइज, सिटी, रीजन वाइज, हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज, हमारे पास जो सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट, प्रॉफिट, यूनिट प्राइस। ये हमारे पास जो लास्ट 3-4 कॉलम्स है, न्यूमेरिकल कॉलम्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं और आज भी इन्हीं पे ही कैलकुलेशन करेंगे। और हमने जो है यहाँ पर एक मैंने लेते थे डेट टेबल क्रिएट किया हुआ है, जो कि हमारे पास सिंपली जो हमारे पास ऑर्डर डेट का जो कॉलम था, हमारे पास जो हमारा मेन टेबल था, उसमें जो है ना हमारे पास कुछ मिसिंग डेट्स थी। जब आपके पास डेट फंक्शंस आप अप्लाई कर रहे हो और मिसिंग डेट्स, तो ये प्रॉपर्ली डेट्स फंक्शन उन पे वर्क नहीं करते। तो मैंने सिंपली इसमें से मिनिमम रेंज, इस ऑर्डर डेट का जो हमारे पास कॉलम है, इसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है, मिनिमम जो सबसे कम डेट होती है और मैक्सिमम डेट जो भी है हमारे पास कॉलम में, उसकी जो है ना दरमियान एक प्रॉपर यानी कंटिन्यूस डेट्स का टेबल क्रिएट कर लिया। वो बड़ा सिंपल है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको फार्मूला चेक कराता हूँ कि मैंने क्या किया है। सिंपली यहाँ पर मैंने यूज किया फार्मूला कैलेंडर का। कैलेंडर का फार्मूला होता है, वो कहता है जी मिनिमम डेट या स्टार्ट डेट दे हमें दे, और जो है ना हमारे पास एंड डेट है वो प्रोवाइड करें। तो मिनिमम डेट मैंने जो ना यहाँ पर मिनिमम फंक्शन से इसकी जो ना स्टार्ट डेट निकाल ली है और मैक्सिमम फंक्शन से मैंने इसकी एंड डेट निकाल ली है। तो ये जब मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये मुझे जो है ना उस रेंज में पूरी जो ना कंप्लीट कंटिन्यूस डेट्स हमें प्रोवाइड कर देगा। और उसको मैंने यहाँ पर जो ना आकर अपने टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो डेटा मॉडलिंग टैब है, इसमें मैंने जो ना इस टेबल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये 1 to many रिलेशनशिप्स यहाँ पर जो ना हो गई, क्योंकि ये जो है ना किस्म का डायमेंशन टेबल है और यहाँ पर जो ना तमाम कंटिन्यूस डेट्स हैं एक तो, तमाम यूनिक डेट्स हैं, कोई डेट रिपीटेड नहीं है। तो आज हम अपने स्टार्ट करते हैं वर्क को। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो है हमारा टोटल वाईटीडी। टोटल वाईटीडी फार्मूला इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट योर करंट ईयर सेल्स। वाई बोलते हैं ईयर को, यानी आप अपने जो है ना इस अपने करंट ईयर की जितनी भी टोटल सेल्स है उनको कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो टोटल वाईटीडी यूज करेंगे। हमारे पास जो है कार्ड में बड़ा हेल्प करती है। जब आपके पास टोटल वाईटीडी आपने जो है करंट ईयर की सेल्स को कैलकुलेट करके वहां पर शो करना हो तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर जो है ना राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको अपने डेस्क को जो नाम दूंगा वो मैं करंट ईयर सेल्स का नाम दूंगा। और यहाँ पर मैं फार्मूला यूज करता हूँ टोटल वाईटीडी। टोटल वाईटीडी हमसे जो है 3-4 पैरामीटर्स मांगेगा। मैं फर्स्ट 2 पैरामीटर्स पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आपको जो है ना वो बाकी जो रिमेनिंग 2 पैरामीटर्स है वो डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पैरामीटर में हमने एक्सप्रेशन देना होता है। एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। एक्सप्रेशन होता है जब आपने कोई कैलकुलेशन करनी हो, वो यहाँ पर आपने डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपली जो है ना वो न्यू मेजर कैलकुलेटेड, सॉरी टोटल सेल्स का मेजर कैलकुलेटेड है, यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं आप। तो मैं डायरेक्टली इसको यूज करूंगा। अगर आपके पास टोटल सेल्स का कोई मेजर कैलकुलेटेड नहीं है तो आप सम ऑफ सेल्स भी यहाँ से कर सकते हैं, तो आपको टोटल सेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पर टोटल सेल्स का डायरेक्टली मेजर यूज करूंगा। ये सिंपली सम ऑफ सेल्स है, टोटल सेल्स है, ज्यादा जो है इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद जो है हमारे पास डेट्स आती हैं। यहाँ पर हमने अपना डेट कॉलम प्रोवाइड करना होता है, जिसकी जो है ना वो तमाम करंट ईयर की जितनी भी जो है डेट्स होती हैं वो निकाल के ले आता है। तो मैं यहाँ पर अपना जो हमारे पास एक्चुअल डेट वाला जो हमारे पास कॉलम था वो यहाँ पर यूज करूंगा और मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। अभी मैं 2 पैरामीटर्स नेक्स्ट इसकी जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो मैं आपको लेटर में बताता हूँ। अभी मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके जो है यहाँ पर रन करूँ तो ये मुझे हमारा जो करंट ईयर या जो आखिरी ईयर है उसकी टोटल सेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। मैं इसको यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ जी। करंट ईयर सेल्स हमारे पास यहाँ पर आ गया होगा। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि ये जो है ना इसकी करंट ईयर की सेल जिसने जो है ना निकाली है वो मैच करती है दूसरे जो हमारे पास करंट ईयर की सेल है या नहीं है, या जो हमारे पास मैक्सिमम ईयर है। तो मैं सिंपली जो हमारे पास ये कॉलम है, यही एक्चुअल डेट वाला जो हमारा, वो यहाँ पर ड्रैग करूंगा और यहाँ पर जो है ना मैं ये हमें डेट हायरार्की क्रिएट करके दे देगा। सॉरी, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक हो गया, डेट हायरार्की क्रिएट करके दे देगा। मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। हमने जो है यहाँ पर डे को क्लोज करना है, मंथ को भी क्लोज करना है और क्वार्टर को भी क्लोज करना है। हमने सिर्फ ईयर को रहने देना है। और उसके बाद जो ना हमारे पास जो टोटल सेल्स वाला जो कॉलम है, जो मेजर है, सॉरी, वो मैं यहाँ से जो ना ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करूंगा। तो आप चेक करेंगे ये एक चार्ट क्रिएट हो गया। हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके।
तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि हमारा पास जो मैक्सिमम ईयर है, जो आखिरी ईयर 2024 है, उसकी सेल हमारे पास चेक कर सकते हैं 7,45,568, सॉरी जो ना 567, और यहाँ पर भी जो ना वो सेम वही वैल्यू है। ये जो ना केज में है 745.57 के, मतलब जो ना ये केज में जैसे आप इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो है ना वो उसमें प्रॉपर वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये अभी 747.45 के मतलब 7,45,000 जो है ना वो ये सेल है। मैं इसको यहाँ पर फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, चेक करता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू जो ना क्या आती है। तो यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले यूनिट्स पे नन करता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि मेरे पास जो है सेम वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी बिल्कुल सेम है ये वैल्यू। तो ये जो टोटल YTD का फार्मूला, इट इज बेसिकली यूज्ड यूर टू कैलकुलेट करंट ईयर सेल्स, यानी आपकी जो भी आपके टेबल में करंट ईयर चल रहा है, आखिरी ईयर जो भी है उसकी जो ना हमारे पास ये सेल्स क्रिएट करके दे देगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो हमारे पास आता है जी टोटल QTD। इसको डिस्कस करने से पहले सॉरी जो दो पैरामीटर्स मेरे रह गए वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो आप कहेंगे वो डिस्कस नहीं किया आपने, तो मैं यहाँ पर बल्कि उसी मेजर को मैं आगे लेकर चलता हूँ। कहां पर गया हमारे पास करंट ईयर सेल्स का, हाँ ये पर हमारे पास करंट ईयर का सेल का मेजर है। अब मैं जो ना यहाँ पर इसको कॉमा प्रोवाइड करता हूँ। थर्ड में पैरामीटर में ये हमसे कह रहा है जी कि आप फिल्टर प्रोवाइड करें। हमने जो ना फॉर एग्जांपल कोई फिल्टर बेस्ड पर जो ना अपने कैलकुलेशन करनी हो, हमें जो ना जी सिंपली अपने जो शिप मूड है उसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्लास है उसकी सिर्फ करंट ईयर की सेल देखना चाह रहे हैं, या आप जो ना आप कोई कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, आपके पास सब कैटेगरी हो, आप कोई भी तरह का फिल्टर यानी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको करंट ईयर की सेल तो मिल जाएगी, साथ में आप कोई प्रॉपर फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तीसरा जो ना वो अपना जो हमारे पास कॉलम है शिप मूड का, मैं वो यूज करता हूँ, और इक्वल टू उसको जो ना यूज करता हूँ स्टैंडर्ड क्लास। हम जो ना सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास की सेल देखना चाह रहे हैं करंट ईयर की कितनी है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर करता हूँ, तो इस बार जो ना हमारे पास वैल्यू डिफरेंट होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास जो है ना जो सिर्फ स्पेसिफिक एक फिल्टर की यानी एक सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास की में कितनी सेल हुई है वो आएगी। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ जी, इसको ड्रैग करता हूँ, हमारे पास पहले 7,45,000 थी, इस बार जो ना हमारे पास कम है। तो यानी जो हमारे पास जो शिप मूड है जो स्टैंडर्ड क्लास में उसमें जो जितनी भी शिपिंग हुई उसमें मतलब कितनी सेल हुई है, तो वो जो हमारे पास स्पेसिफिक निकल के आई है। अब उसको अगर आप कंफर्म करना चाहें तो वो भी कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इस टेबल में आता हूं और यहां से जो अपने हमारे पास शिप मूड है वो मैं यहां से पकड़ के ड्रैग करता हूं और इस टेबल में आकर ड्रॉप करता हूं, यहाँ पर शिप मूड भी ऐड हो जाएगा। यहाँ इसको मैं टोटल सेल्स से पहले कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास जो ना यहाँ पर सॉरी इसको मैं यहाँ से पकड़ के ये जैसे ये राइट सॉरी ये ग्रीन कलर का ऑप्शन शो, इसको जो ना यहाँ पर आपने छोड़ देना है, ये पीछे आ जाएगा। अब हमने सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास की जो ना जो हमारे पास है वही सिर्फ देखनी है, और वो भी जो है ना करंट ईयर सेल देखनी है 2024 की। तो मैं यहाँ पे से जो है ना वो फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पर पहले शिप मोड जो है ना वो यहाँ पर ऑल के इक्वल है, तो मैं सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास की सेल देखना चाह रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्लास जो हमारे पास जो है उसकी सेल हमारे पास आ गई है, और अभी हमने ईयर को भी फिल्टर करना है क्योंकि हमने सिर्फ 2024 की जो है वो सेल देखनी है। तो मैं यहाँ पर बेसिक फिल्टरिंग पे जाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ 2024 पे क्लिक करता हूँ, तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 4,05,000 है और यहाँ पर भी जो है ना वो 4,05,797। तो ये वैल्यूज बिल्कुल दोनों सेम है, तो इसको यहाँ पर फॉर्मेट करके चेक करवा देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है ना वो अपना जो फार्मूला है जो हमारा फिल्टर है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। थर्ड पैरामीटर जो हमारा फिल्टर का था कि आप फिल्टर यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी फोर्थ पैरामीटर, वो किस वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ा केयरफुली सुनना है। ये जो अभी मैं कॉन्सेप्ट जो डिस्क्राइब करने लगा हूँ इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने लगा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सुनिएगा। इस बार जो है मैं यहाँ पर कॉमा प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ईयर एंड डेट का। ये पैरामीटर्स आपको ये जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने जो है ना ईयर एंड डेट खुद दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर टोटल YTD है और उसमें मैं डेट कॉलम यूज कर रहा हूँ, तो इसकी जो एंड डेट होगी और स्टार्ट डेट जो होगी वो जो है ना जनवरी से स्टार्ट होगी और दिसंबर तक जाएगी, दिसंबर के लास्ट डे तक। यानी अगर आप डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं सिर्फ डेट का, अगर आपको ईयर एंड डेट चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। वो कैसे, ये आपको मैं एग्जांपल प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जैसे बाज कंपनीज में जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं वहां पर जो है ना वो ईयर जनवरी से स्टार्ट नहीं होते, उन्होंने ईयर अपने हिसाब से सेट किए होते हैं। कुछ का जो है ना वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मेरे ख्याल से। इसी तरह जो है ना एक जो कंपनी है उसका जो है ना जनवरी से सॉरी जून से स्टार्ट करते हैं, यानी वो कुछ सीजन बेस पे जो है कैलकुलेशन करते हैं। यानी जैसे हमारा 6 मंथ से लेकर जो है 12 मंथ तक कितनी सेल होगी, फिर 12 से जो है ना वो आगे नेक्स्ट 6 मंथ तक कितनी सेल होगी। यानी उनका जो ईयर स्टार्ट हो रहा होगा वो जुलाई 1 से लेकर जनवरी सॉरी जून जो है ना वो एंड तक,
कुछ कंपनीज में अक्टूबर से जो है ना वो स्टार्ट हो रहा होगा अपना जो ईयर है, और एंड जो है ना आगे जो हमारे पास सितंबर का जो है वो सितंबर, यानी अगर अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रहा हो तो जो हमारे पास एंड होगा वो सितंबर 2025 होगा एंड तक। यानी अपने हिसाब से अगर उन्होंने ईयर सेट किए हों तो वो वहां से ईयर एंड डेट पे जो है ना यहाँ पर दे सकते हैं पैरामीटर। अब मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। जैसे हमारे पास जो है ना अभी जो सेल आई थी वो हमारे पास जो जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर के एंड मंथ तक आई थी। हम इस बार चेंज करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं यार हमारा जो ईयर एंड हो ना वो आए जो है ना सिर्फ जो हमारे पास मई का मंथ है, मई का या जून का कर लें जी, जून 30 तक जो है ना यहाँ तक हमारा ईयर एंड होना चाहिए, और स्टार्ट भी जो है ना वो हमारे पास जो होना चाहिए वो हमारे पास जुलाई 1 से होना चाहिए। तो वो किस तरीके से यहाँ पर ईयर एंड डेट में यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, और यहाँ पर मैं जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मंथ दूंगा। पहले मंथ मेरे पास जो है ना वो लेट्स सपोज जी मैं जून ले लेता हूँ, और यहाँ पर 30 ले लेता हूँ डे का। तो यहाँ पर जो है ना ये जो हमारे पास ईयर एंड डेट है ये यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करिए, यहाँ से आगे नहीं जाना, यहाँ से पिछला जितना भी ईयर है उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो इस बार आप चेक करेंगे वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट आएगी और कम भी आएगी, क्योंकि जो है ना ईयर जो स्टार्ट हुआ है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ है और जो है ना जून तक गया है, यानी जून के एंड तक गया है। तो इस बार मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाता हूँ, तो आप चेक करेंगे इस बार जो है ना वैल्यू हमारे पास कम है, क्योंकि उसकी वजह है कि हमने जो है ना अपना ईयर जो सेट किया था वो हमारे पास था जी जो हमारे पास जो जून 30 तक एंड हो रहा था और जुलाई से स्टार्ट हो रहा था। तो हमारे पास जो यहाँ पर डेट्स थी, मैं आपको चेक करवाता हूँ एक्चुअल डेट में, डेट कॉलम में यहाँ पर मैं इसको डिसेंडिंग करता हूँ, शॉर्ट डिसेंडिंग करके मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो जो डेट्स है वो 12वें महीने की 30 तारीख तक डेट्स है, यानी इससे आगे डेट्स नहीं है। उसने जो स्टार्ट पकड़ा होगा वो 7 मंथ से स्टार्ट पकड़ा होगा, यानी हमारे पास जो है ना वो स्टार्ट 7 मंथ से हुआ होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर कहा ये 7 मंथ से वो स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर जी 7 ये यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और एंड तक गया होगा। उसने चेक किया होगा यार जून, अगर जो है ना जून तक डेट्स है तो वो सारी जो है फेच कर ली होगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो है ना आगे 2025 का डेटा नहीं है, तो इससे सिर्फ जो है ना वो 6 मंथ्स का डेटा प्रोवाइड किया है। जुलाई से स्टार्ट किया और दिसंबर पे एंड कर दी, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ईयर की जो है ना वो जनवरी फरवरी मार्च की सेल्स नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है ना जब अगर कंपनी में कोई अपने हिसाब से उन्होंने ईयर्स की वैल्यू सेट की हो, यानी अपने हिसाब से ईयर सेट किया होगा यार हमारे पास जो है ना वो ईयर जो स्टार्ट होगा वो फरवरी से स्टार्ट होगा या जो है ना वो मार्च से स्टार्ट होगा, तो उस तरीके से पर आपने ईयर जो एंड डेट आपने प्रोवाइड करनी है वो नेक्स्ट अगले साल के जो है ना वो प्रीवियस मंथ की एंड डेट प्रोवाइड करनी है। यानी अगर आपका जो ईयर है वो स्टार्ट होता है जी अप्रैल 1 से कंपनी का ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आपने अपनी जो ईयर एंड डेट की वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो आपने जो है नेक्स्ट मार्च की 30 जो है मार्च की 30 या 31 जो भी है वो आपने जो है प्रोवाइड करनी है। तो वो जो है ना सिर्फ उसी अप्रैल से स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट ईयर की मार्च तक जितनी भी डेट होगी वो तमाम सेल निकाल के ले आएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना वो अपना लास्ट जो पैरामीटर है ईयर एंड डेट दे सकते हैं, अगर आपके पास जो है ना वो डिफॉल्ट ईयर की वैल्यूज हो, डिफॉल्ट जो है ना आपके पास जनवरी से दिसंबर तक जो है ना वो ईयर ना हो। उसके बाद आई होप जो है ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है ना फार्मूला टोटल क्यूटीडी। टोटल क्यूटीडी मतलब जो है ना टोटल क्वार्टर की जो है ना जो करंट क्वार्टर है हमारा ये उसकी सेल्स आपको प्रोवाइड करता है। टोटल क्यूटीडी होता है जी क्वार्टर, एमटीडी मंथ टू डेट, टोटल वाईटीडी ईयर टू डेट। तो ये टोटल जो फार्मूला यूज किए जाते हैं ये जो है ना बेसिकली इट इज दे आर यूज्ड टू बेसिकली फेच द करंट ईयर डेट्स। तो यहाँ अगर आप काउंटर करेंगे तो सिर्फ ये जो है ना करंट जो क्वार्टर है उसकी जो है ना हमारे पास सेल निकाल के दे देगा या उसकी जो है डेट सर्च करके दे देगा। तो यहाँ पर मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं फार्मूला का जो है ना वो नाम लिखता हूँ जी टोटल क्यूटीडी, और उसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ जी हमारे पास टोटल फार्मूला टोटल सॉरी क्यूटीडी, और यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन में टोटल सेल्स ही दूंगा, हमारे पास जो मेजर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है सॉरी, और यहाँ पर जो डेट्स है उसमें जो है ना मैं यूज करूंगा एक्चुअल डेट का जो हमारा कॉलम है जो हमने बाद में कैलकुलेट किया था, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो ये सिर्फ जो है ना हमें लास्ट क्वार्टर की सेल निकाल के दे देगा, करंट जो क्वार्टर होगा। तो मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ, ये टोटल क्वार्टर हमारे पास जी टोटल क्यूटीडी ये आ गया है, तो इसकी सेल जो है ये हमारे पास निकल के आ गया। अब मैं इसको कंफर्म भी आपको करवा के चेक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको जो है सिंपली जो हमारे पास एक्चुअल डेट है यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं इसको टेबल में कन्वर्टेड है सॉरी ऑलरेडी, तो मैं जो है ना इसमें से मंथ और डे को उड़ाता हूँ और अपने जो है ना जितना भी हमारे पास टोटल सेल्स की जो मैया था वो यहाँ से ड्रैग करता हूँ और मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको मैं जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट आखिरी क्वार्टर की जो है ना हमारे पास जो सेल्स है वो चेक करता हूँ। 2024 का हमारे पास आखिरी क्वार्टर है, उसकी सेल्स आप चेक कर सकते हैं 2,87,104।
तो ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसके जो है इक्वल है 287 के, मतलब जो है ना इसको आप सिंपली 1000 पे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप जो है ना ये वैल्यू आपको समझ आ गई होगी। टोटल क्यूटीडी इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट क्वार्टर सेल, YTD इज बेसिकली यूज्ड टू करंट ईयर सेल, और फिर जो है टोटल क्यूटीडी इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट क्वार्टर सेल। ये कैसे आगे कैलकुलेशन में यूज होती है, कैसे डिस्प्ले करते हैं उनको चार्ट्स में, वो मैं आपको अगले 2-3 फार्मूलाज डिस्कस करके फिर उनका कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ना वो फार्मूला सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप जो है ना वो उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला टोटल एमटीडी सेल, ये बेसिकली यूज होता है जी करंट मंथ की सेल निकालने के लिए। तो ये बड़ा सिंपल है, यानी टोटल वाईटीडी है बेसिकली ईयर की सेल निकालने के लिए, टोटल क्यूटीडी क्वार्टर की सेल निकालने के लिए, और टोटल एमटीडी इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट मंथ सेल। तो मैं इसको जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है यहाँ पर कर देता हूँ कैलकुलेट, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। टोटल एमटीडी हमारे पास जो ये आ गया, और मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ टोटल एमटीडी यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन मांगेगा, तो मैं टोटल सेल्स यहाँ पर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारे पास डेट्स हैं वही प्रोवाइड करूंगा, एक्चुअल कॉलम जो हमारे पास डेट का है, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके जो है एंटर करूंगा। तो ये हमारे पास जो है टोटल हमारे पास कहाँ पर जी टोटल एमटीडी आ गया होगा। तो इसको मैं ड्रैग करूंगा, तो हमारे पास ये सिर्फ स्पेसिफिक लास्ट मंथ की 2024 के लास्ट मंथ की दिसंबर की सेल निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ना वो करंट मंथ की सेल निकाल सकते हैं टोटल एमटीडी के थ्रू। आई होप जो ये फार्मूला आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी डेट्स एमटीडी, डेट्स वाईटीडी, सॉरी डेट्स वाईटीडी, डेट्स क्यूटीडी और डेट्स एमटीडी। ये 3 फार्मूला यूज किए जाते हैं जब आपने जो है ना वो स्पेसिफिक करंट ईयर की जो है ना वो डेट्स को फेच करना हो, और ये कॉम्बिनेशंस के साथ यूज किए जाते हैं, ये जो है ना वो अलग से यूज नहीं होंगे। यानी मैं आपको एग्जांपल एक प्रोवाइड करता हूं उससे पहले, यहाँ पर जो है हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर मैं आपको टेबल चेक करवाता हूँ जी। यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है, इसमें से जो है ना अगर आपने लास्ट ईयर की डेट्स को फेच करना हो तो उसके लिए आप डेट्स वाईटीडी यूज करेंगे। अगर आपने मंथ की डेट को जो है यहाँ पर फेच करना हो तो डेट्स एमटीडी यूज करेंगे। यहाँ पर हम जो मेजर यूज कर रहे थे, ये जो हमारे पास कहां पर है जी करंट ईयर, यहां पर आप चेक करें तो यहां पर भी ये बेसिकली जो हमारे पास ये फार्मूला जो हमें कैलकुलेट करके दे रहा था करंट ईयर की सेल, लेकिन ये साथ में प्रॉपर जो है कैलकुलेशन भी कर रहा था। टोटल वाईटीडी जो है ना हमें करंट ईयर की सेल तो दे रहा था, तो करंट ईयर की डेट्स तो आ रही थी, लेकिन उनको साथ प्रॉपर कैलकुलेट कर रहा था, यानी एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहा था। जबकि अगर आप डेट्स में यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और मैं डेट्स वाईटीडी जो है ना यहाँ पर लिखता हूँ, या मैं यहाँ पर यूज करता हूँ डेट्स वाईटीडी, तो यहां पर ये सिर्फ मुझसे डेट मांगेगा और ईयर एंड डेट मांगेगा, यानी यहां पर ये प्रॉपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो इसको हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं जी। जैसे हमने अगेन जो है ना एक और बारी जो है ना करंट ईयर की सेल निकालनी हो, तो मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करके यहाँ पर आता हूँ जी। इस बार मैं कर ईयर देता हूँ, इसको कर ईयर देता हूँ नाम इसको, और यहाँ पर मैं कैलकुलेट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मुझे जो है ना जो डेट्स वाईटीडी है वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मुझे साथ कैलकुलेशन भी करनी है, तो उसके लिए मैं अलग से कैलकुलेट यूज कर रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेशन करनी है। टोटल सेल्स यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, और कॉमा प्रोवाइड करके मैं यहाँ पर देता हूँ डेट्स वाईटीडी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये भी एक किस्म की करंट ईयर की डेट्स हमें निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल कॉलम जो हमारे पास डेट का वो यूज करता हूँ, उसको ब्रैकेट क्लोज करके रन करता हूँ, ये भी मुझे जो है ना एक किस्म की करंट ईयर की डेट्स निकाल के दे देगा। ये यूजफुल कहाँ होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। अब ये देखें सेम सेल है, करंट ईयर सेल और ये वाली जो है ना ये सेल जो है ना यहाँ पर सेम होगी। अच्छा इसके साथ हमने जो है ना एग्जैक्ट एक और फिल्टर यहाँ पर अप्लाई कर दिया था, मैं उसको यहाँ से रिमूव करता हूँ अपने जो हमारे पास ईयर के थे, तो मैं यहाँ से अपने जो फिल्टर और ईयर एंड डेट थी वो यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके देन आई विल हिट एंटर। तो आप चेक करेंगे कि जो है ना ये वैल्यूज दोनों सेम होगी। तो ये इसका क्या बेनिफिट हुआ, टोटल वाईटीडी भी वही कैलकुलेट कर रहा है, डेट्स एमटीडी के जरिए वही कैलकुलेट, सॉरी डेट्स वाईटीडी के जरिए वही कैलकुलेट कर रहे हैं। ये फार्मूला यूज होते हैं जब आपने जो है ना वो प्रीवियस ईयर की सेल के साथ कंपैरिजन करना हो। अभी मैं नेक्स्ट फार्मूला डेट्स क्यूटीडी डिफाइन करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर जो है ना यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ, ये कैसे जो है ना वर्क करते हैं। प्रीवियस ईयर बेसिकली यूज होता है आपको पिछली साल की डेट्स फैच करने के लिए, यानी एक टेबल में से आपने अगर प्रीवियस ईयर की सेल्स फैच करनी हो अपनी करंट ईयर की बिना पर, यानी आप करंट ईयर देंगे तो वो आपको पिछली प्रीवियस ईयर की तमाम जो है ना वो डेट्स है वो फैच करके दे देगा। मैं अब कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ना फार्मूला यूज करूंगा कि आपको बताऊंगा कि डेट्स वाईटीडी यहाँ पर यूज कैसे होती है। जैसे हमारे पास जो है ना करंट ईयर की सेल आ गई है जी 745.57 के, हमें जो है ना वो प्रीवियस ईयर की सेल भी देखनी है कि प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है, तो उसको हम चार्ट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, अपने कार्ड्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमें चाहिए जी प्रीवियस ईयर की आप हमें सेल के निकाल के दें। तो यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है नाम देता हूँ जी प्रीवियस
प्रीवियस ईयर का नाम ही देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर मैं जो है ना फार्मूला यूज करता हूँ कैलकुलेट का, क्योंकि मैंने जो है ना वो यहाँ पर कैलकुलेशन भी करनी है और साथ में फिल्टर भी अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट का फार्मूला यूज करता हूँ, और यहाँ पर एक्सप्रेशन जो हमारे पास टोटल सेल्स का मैयर कैलकुलेटेड है वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। और अब आपने बड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर मैं जो है ना पहले यूज करूंगा प्रीवियस ईयर का, मैं यहाँ पर पहले यूज करूंगा प्रीवियस ईयर का, मुझे जो है ना यहाँ पर प्रीवियस ईयर निकालना है, प्रीवियस ईयर की किस्म की डेट्स यहाँ से अपने टेबल में से फेच करनी है। ये प्रीवियस डे आ गया, मैं प्रीवियस ईयर यहाँ पर यूज करता हूँ। प्रीवियस ईयर मुझसे जो है ना ईयर एंड डेट का तो वही सिंपल जो है ना वो पैरामीटर है, डेट्स का कॉलम मांगेगा कि मुझे डेट्स का कॉलम प्रोवाइड करो, मैं देन उसके जो है ना प्रीवियस ईयर निकाल दूंगा। अब जो है ना मैं यहाँ पर चीजें है कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली अपनी डेट्स का जो कॉलम दे दूं तो वहां पर तो 4 साल की डेट्स है, तो इस प्रीवियस ईयर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है ना हमारे पास करंट ईयर की डेट्स है, यानी करंट ईयर उसमें कौन सा चल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर यूज होगा डेट्स एमटी, डेट्स वाईटीडी। अब भी आपको समझ आई होगी कि डेट्स वाईटीडी क्यों यूज करते हैं। डेट्स वाईटीडी इज बेसिकली यूज्ड टू फेच द करंट ईयर डेट्स। तो अब ये करंट ईयर की डेट्स यहां से निकल आ जाएंगी इस कॉलम में से, मैं आपको चेक कराता हूँ। अब ये जो है ना यहाँ पर ये क्या होगा जी, ये डेट्स वाईटीडी जो है ना इस ये जो कॉलम है हमारे इसमें से करंट ईयर की फेच करेगा तमाम डेट्स। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रीवियस ईयर वाला फार्मूला चलेगा, प्रीवियस ईयर जो है ना वो जितनी भी पिछले साल की डेट्स है ना वो यहाँ से ला के दे देगा। ये प्रीवियस ईयर चेक करेगा यार करंट ईयर की डेट्स कौन सी हैं, वो चेक करने के बाद वो पिछली जितनी भी साल की डेट्स होंगी वो फेच करके लेके आ जाएगा। और फिर जो है ना प्रीवियस ईयर की सेल्स यहाँ पर कैलकुलेट फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर देगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास प्रीवियस ईयर की सेल आ चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ प्रीवियस ईयर यहाँ पर ये मेरे पास आ गया है, और यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ ये हमारे पास जो है ना प्रीवियस ईयर की सेल। अब ये कहाँ पर यूजफुल होती है, डिस्प्ले कैसे करते हैं आप कार्ड में, मैं आपको जो है ना थोड़ी सी कोड जो है ना वो टॉप लेवल एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ दोनों कार्ड्स को, और यहाँ पर मैं जो है ना एक टेबल एंटर करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है चार्ट में वो यहाँ से एंटर करता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले मैं करंट ईयर की जो हमारे पास सेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। करंट ईयर की सेल ये मेरे पास आ गई, और यहाँ पर सॉरी जो है मैंने कॉलम पहले डिफाइन है, पहले मैंने जो है अपना जो कॉलम है एक्चुअल डेट का वो यहाँ पर ड्रैग करना है। उसके बाद जो है इसमें से मैंने सिर्फ जो है ना ईयर रखना है, बाकी सारे को रिमूव करना है। अब ये मेरे पास सिर्फ ईयर आ चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर करंट ईयर की सेल आ जाएगी यहाँ से, और उसके बाद जो है मेरे पास प्रीवियस ईयर की सेल आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है ना यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को यार, कि हमारे पास जो है ना वो पिछले साल से इस साल में कितनी जो है ना वो सेल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। जैसे 2024 में यहाँ पर ये सेल थी, करंट सेल थी, प्रीवियस ईयर की सेल ये थी, तो लाजिमी बात है यहाँ पर जो है ना ये कम हुई है, हमारे पास करंट ईयर की सेल ज्यादा थी। उसके बाद जो है 2023 में ये थी, और उसके बाद जो है 2022 में ये थी। अब जैसे 2022 पे आए तो यहाँ पर जो 2021 की सेल तो है, लेकिन 2021 के पीछे जो है ना कोई भी डेट नहीं है, तो इससे जो है उसको यहाँ पर ब्लैंक दे दी, इस वजह से यहाँ पर ये ब्लैंक है। तो जब आपने वैल्यूज को कंपैरिजन करना हो अपने प्रीवियस ईयर के साथ, तो वहां पर आप जो है ना वो प्रीवियस ईयर का फंक्शन के साथ यूज करेंगे, और करंट ईयर की डेट्स को फेच करने के लिए आप जो है ना वो यूज करेंगे क्यू डेट्स बाय टीडी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फार्मूला के ऊपर, हमारे पास ये डेट्स क्यूडीटी ये भी सेम उसी तरह यही हमारे पास, अगर आपने जो है ना वो करंट क्वार्टर की डेट्स फेच करनी हो तो मैं दोनों कॉम्बिनेशन के साथ यूज करूंगा प्रीवियस क्वार्टर के साथ। ये हमारे पास जो फार्मूला है, तो मुझे जो ना आप जी प्रीवियस क्वार्टर की आप सेल निकाल कर यहाँ से चेक करवाएं, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ, और अपने जो वैल्यू है उसको जो ना यहाँ पर मैं देता हूँ जी नेम अपने मेजर को प्रीवियस क्वार्टर, यहाँ पर इसको प्रीवियस क्वार्टर में यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं फार्मूला टाइप करता हूँ कैलकुलेट का, क्योंकि मैंने जो है कैलकुलेशन भी करनी है, टोटल सेल्स यहाँ पर यूज करूंगा। और यहाँ पर जो है मैं पहले यूज करूंगा प्रीवियस क्वार्टर का फार्मूला। प्रीवियस क्वार्टर ये करेगा कि मुझे जो है ना वो प्रीवियस क्वार्टर के लिए डेट्स निकाले के देगा। तो प्रीवियस क्वार्टर डेट्स निकालने के लिए सबसे पहले उसके पास करंट डेट्स, करंट क्वार्टर की डेट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम डेट्स क्यूटीडी यूज करेंगे। तो डेट्स क्यूटीडी जो ना हमें करंट डेट्स निकालेगा जो करंट क्वार्टर की डेट्स है। तो यहाँ पर मैं अपना जो कॉलम है डेट कॉलम वो यूज करता हूँ एक्चुअल डेट का, और यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को सॉरी क्लोज करता हूँ। अब जो है ये मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, तो ये मुझे जो है ना वो प्रीवियस क्वार्टर की डेट निकाल के दे देगा। यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर आ भी चुका होगा, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, ये आप चेक करेंगे कि हमारे पास प्रीवियस क्वार्टर की सेल निकल आई। यानी इस तरीके से आप जो है ना प्रीवियस फार्मूला यूज करके प्रीवियस क्वार्टर और साथ में डेट्स क्यूडीडी यूज करके आप जो है ना वो प्रीवियस क्वार्टर की सेल निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास डेट्स एमटीडी है और साथ में प्रीवियस मंथ है। आप जो है ना दोनों को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अगर आपने जो ना प्रीवियस मंथ की सेल निकालनी हो और उसको कंपेयर करना हो जो ना करंट मंथ की सेल के साथ, तो आप प्रीवियस साथ में यूज करेंगे, प्रीवियस मंथ यूज करेंगे और साथ में डेट्स एमटीडी यूज करेंगे। मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं और इसको जो ना मैं यहाँ पर देता हूँ प्रीवियस मंथ, प्रीवियस
मंथ का नेम और इक्वल टू जो है यहाँ पर मैं यूज करूंगा फार्मूला जो है हमारे पास कैलकुलेट का वो यूज करूंगा, टोटल सेल्स हमारे पास जो मेजर है वो यूज करूंगा यहाँ पर टोटल सेल्स, और साथ में जो है ना हमारे पास यहाँ पर यूज करूंगा मैं प्रीवियस मंथ का, प्रीवियस मंथ यूज करता हूँ, प्रीवियस मंथ हमारे पास ये आ गया, हमारे पास डेट्स उसने करंट डेट से ही होता भी प्रीवियस मंथ वो निकालेगा, हमारे पास डेट्स एमटीडी जहां पर जो है वो यूज करूंगा, और यहाँ पर जो हमारे पास करंट जो हमारे पास डेट कॉलम है सॉरी वो यूज करूंगा, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज करके रन करूंगा तो ये मैं जो है ना प्रीवियस मंथ की सेल निकाल के दे देगा। ये फॉर्मूला यूज होते हैं जब आपने जो है ना कंपेरिजन करना हो प्रीवियस मंथ को करंट मंथ के साथ, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ, तो वहां पर जो है ये आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं वैल्यूज को। मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ प्रीवियस मंथ को, सिंपली यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना वो सिर्फ प्रीवियस मंथ की सेल निकल के आई है। तो आपने जो है इन फार्मूलाज को यूज करना है जब आपके पास जो है ना वो कंपैरिजन करना हो डेट्स के साथ, या आपने प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर की सेल निकालनी हो। उसके बाद प्रीवियस वीक है, वो सिंपली आप जानते भी होंगे कि प्रीवियस मंथ है तो फिर प्रीवियस वीक में तो पिछले वीक की निकाल देगा, तो उसको मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास लास्ट फार्मूला ये सेम पीरियड लास्ट ईयर का, ये फार्मूला तब आपके पास यूजफुल होता है जब आपके पास जो डेट है आपकी, कोई भी डेट कॉलम है वो एंड हो रहा हो कहीं जो ना मिड में, आपके पास जून में, जुलाई में, सितंबर में, यानी आपने वहां से लेकर पिछले पूरे साल की डेट निकालनी हो। जैसे अगर प्रीवियस ईयर की डेट निकालनी हो तो प्रीवियस ईयर जो ना वो आपको पिछले पूरे साल की डेट देगा। मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा, शायद आपको समझ ना आ रही हो। ऐसे अगर हमारे पास जो डेट है वो जो ऑडिट का कॉलम है उसकी जो आखिरी डेट है वो 2024 के लास्ट तक है, जैसे ये चेक करें तो 12 मंथ की 30 डे की 2024 लास्ट डे तक है। अगर हम प्रीवियस ईयर की निकालेंगे तो ये हमें पिछले पिछले पूरे 2023 की सेल निकाल के देगा, प्रीवियस ईयर अगर हम यूज कर रहे हैं। अगर हम सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी अगर हमारे पास जो ना जहां पर सेल जो है जो ऑडिट का जो कॉलम है वो एंड हो रहा हो जी जून के एंड तक, यानी 30 जून तक जो हमारी आखिरी डेट हो, और हमें चेक करनी हो कि पिछले यानी 365 डेज की कितनी सेल हुई है, लास्ट 365 डेज की, तो हम सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज करेंगे। सेम पीरियड का मतलब ये होता है कि वो आपको बिल्कुल पिछले पूरे जो है ना 365 जो दिन होते हैं उनके पीछे ले जाएगा, यानी सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम ही पीरियड। अगर आपके पास 2025 की जून की 30 डेट की लास्ट डेट है, अगर आपने सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज किया तो वो आपको जो है ना पिछले इस ईयर की 6 मंथ की भी और लास्ट जो 6 मंथ है, यानी आपको जो है ना वो जो पिछला जून की 2024 की डेट है वहां तक तमाम डेट्स फैच करके दे देगा। तो जब आपके पास जो है ना डेट्स दरमियान में कहीं एंड हो रही हो और आपने पूरे जो है ना 365 डेज की सेल चेक करनी हो, पूरे पिछले 365 साल दिन की सॉरी, तो तब आपने जो है सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास डेट जो है ना वो एंड हो रही है लास्ट मंथ तक, यानी जो हमारे पास 12 मंथ है, तो मैं इसको अगर यूज करता हूँ सेम पीरियड लास्ट ईयर को, तो ये मुझे जो है ना वो प्रीवियस ईयर और सेम पीरियड जो है लास्ट ईयर वो सेम ही वैल्यू देंगे। यहाँ पर मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं इसको नाम दूंगा जी इस बार जी प्रीवियस सेम पीरियड। तो मैं यहाँ पर इसको जो है नाम देता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ जी कैलकुलेट का, और यहाँ पर टोटल सेल्स का मेरे पास मेजर है वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं यूज करूंगा सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर जो है हमारे पास ये बिल्कुल जो है एक साल पीछे चला जाएगा। यहाँ पर सेम पीरियड लास्ट ईयर चेक करेगा हमारे पास जो है ना वो करंट ईयर वाली कौन सी सेल है, तो उसके हमने डेट्स YTD देना है, और यहाँ पर जो है फार्मूला जो हमारे पास जो एक्चुअल डेट है डेट कॉलम वो यहाँ पर यूज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके देना, हिट एंटर। तो ये हमारे पास जो है ना एक किस्म की प्रीवियस ईयर की सेल हमारे पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी, हमारे पास कहाँ ये आया है जी ये प्रीवियस सेम पीरियड। तो अभी जो ना जो प्रीवियस ईयर की हमने सेल निकाली थी प्रीवियस फार्मूले के साथ, और इस फार्मूले के साथ वो सेम ही होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो हमारी डेट जो एंड हो रही है वो दिसंबर में एंड हो रही है, और जो हमारे पास वैसे भी हमारा ऑडिट का जो कॉलम है वो भी हमारे पास जो है ना वो जो हमारे पास है दिसंबर तक है। यानी अगर हमारे पास डेट कहीं दरमियान में जून में जुलाई में एंड हो रही होती तो वो हमें इस 6-7 मंथ की और पिछले भी 3-4 यानी एग्जैक्ट 365 डेज की जो है ना वो पीछे जाकर वो सेल कैलकुलेट करके दे देता। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर आपने तब यूज करना है जब आपके पास जो है ना वो वैल्यूज, आपके पास जो है ना जो कंडीशन हो कि आपने एग्जैक्ट 365 डेज पिछली जो है ना सेल निकालनी है। अगर आपने सिर्फ पिछले साल की निकालनी है, पिछले पूरे साल की, चाहे वो 2023 हो, 24 हो, 25 हो, सिर्फ पिछले पूरे साल की निकालनी हो, देन आपने प्रीवियस फार्मूला यूज करना है प्रीवियस ईयर का। सो आई होप जो है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।